में शौहर के मिजाज वही मेरू कामों करेला। अब धीरे धीरे मारपीट बंद हो गए मारपीट। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, कोनो मारपीट नहीं भे तो वो परेशान, कहा 2 हफ्ता होगा मारे नहीं पाए, कसके करी। बहुत से लोग नशेड़ी होते हैं, तो जब नहीं मारे के कोई गलती पाई तो एक दिन सोचिस कि एक तरीका बचा है मारे। जब मछली ले और मछली ला के घर में रखी, फिर थोड़ी देर बाद जब खाना खाए खातिर बुलाई तो जब बैठवे तो पूछवे यार सब मछली बनाए हैं? अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खई बेरे। अगर कहीं नहीं आधा बनाए हैं आधा कल खातिर रखे हैं तो ही कह के मरबे कि आधा रख काहे दिए रे, मछली हुई सड़ जाए कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से। बना ली इस पिलान और गोवा मछली लेके आओ घर में धई दी। अब खड़ा मुहारे में सोचे कि आज तो मरे ही मारे के, सब बने तो कह के मरबे कि सब काहे बना डाले कल का खेबे। अगर आधा बने तो कह के मरबे कि आधा रख काहे दिए रे, सड़ जाए कि न सड़ी रे। बहरहाल खड़ा प्रोग्राम बनावे। बीवी बिचारी जब खाना बना के रखी, बुलाया खाना के लिए तो वो लाठी लेके पहुंचा कि आज तो मरे ही मारे के। बैठा, बीवी ने खाना रखा, फौरन पूछता है कि सब मछलियाँ बनाए हैं? तो मुँह हले से जैसे हले वो उठाई इस लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे। तो कह रे भूल गई थी, आधी मछली कल भी मैंने रख दिया कल के लिए। जैसे इतना कहा वो चुप, अब आगे कोई सवाल ही नहीं। बना बनाया प्रोग्राम सब खत्म। अब खाना तो खाए लेकिन खाना हलक में जाए नहीं जल्दी कि बना बनाओ प्रोग्राम फेल होएगा। थोड़ा बहुत खैस, गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, ये लेटा। बीवी आई, पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, मेरे लिए हलाल रोज़ी कमाता है। पैर दबाने लगी और वो जालिम उसी चक्कर में कि मारी कैसे। इतने में यहाँ आसमान ताकत रहा तो मैं एक लकीर नजर आई हल्की हल्की। तो बीवी से कहते यार ये आसमान पर लकीर कस हो रे। तो बीवी भी देखे तो कहे सु फरिश्तन के सड़क हो, कहीं सड़क हो। वो उठाई लाठी, कहीं सारे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया डाले हैं, अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे दुश्मन। वह उठा के पीट के बहाए दिस। ऐ लोगों, नबी रहमत की महफिल में बैठे हो, नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में है, अन हकीम इब्ने मुआवियत अल-कुशैरी, हज़रत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, कहते सालना रसूल अल्लाह। हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मा हक़्क़ुज़्ज़ौजती अला अहदिना, अल्लाह के रसूल हमारी बीवी का हम पर कितना हक़ है, बीवी का हक़ कितना है वो बता दीजिए। तो सरकार ने फरमाया अंता तुइमहा इज़ा तइमता, बीवी का पहला हक़ ये है कि जो खाओ बीवी को खिलाओ, जो खाओ बीवी को खिलाओ। और दूसरा हक़ फरमाया व तक्सुहा इज़ा तसईता, और जो पहनो बीवी को पहनाओ, यानी जितना अच्छा कपड़ा तुम पहनो उतना ही अच्छा कपड़ा बीवी को भी पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और उसके चेहरे पे न मारो। वला तहजुरहा इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा उसको कहीं तन्हा न छोड़ो। घर में रहे और घर के बाहर तन्हा न छोड़ो। जैसे आज हम लोग हन कि हमका मौका नहीं है तो फलनवा के शादी में चली जा, अब वो चली गए। आज हमका मौका नहीं, जब बहरे से तो सामान ले आओ, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बीवी को घर के अलावा कहीं तन्हा न छोड़ो। और 5वें नंबर पर फरमाते वाला तो कब्बी बिहा, और बीवी का 5वां हक़ है यह है कि उसको बुरा न कहो, गाली न दो, उसकी ज़ात पे न जाओ, उसके ख़ानदान पे न जाओ। बहरहाल नबी की करीम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तुम्हारे लिए रहमत बन कर के आए हैं। देखिए, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो तो क्या मेरे नबी की ज़िंदगी थी हमारे तुम्हारे लिए। एक मर्तबा का बयान है कि औरत एक बुढ़िया थी, वो हुजूर पर कूड़ा फेंका करती थी। कूड़ा, सरकार जाते थे तो कूड़ा डालती थी, सरकार झाड़ वाड़ के निकल जाते थे। काफ़ी दिन ऐसे गुजर गए। एक दिन सरकार जा रहे थे तो बुढ़िया कूड़ा डालने नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि वो बुढ़िया आज मुझे नहीं मिली जो रोज़ाना कूड़ा डाला करती थी। लोगों ने बताया अल्लाह के रसूल वो बीमार पड़ी, बीमार हो गई। तो मेरे नबी की रहमत देखो, मेरे नबी उस बुढ़िया औरत के घर तशरीफ़ ले गए और जब उसके घर पहुँचे खैरियत लेने के लिए, बुढ़िया ने देखा तो बुढ़िया समझी कि आज बदला लेने आए हैं, बदला लेने आए मोहम्मद। तो दांत पीस के कहती है, मोहम्मद मैं बीमार हो गई तो तुम बदला लेने का मौका पा गए, बदला लेने आए हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बूढ़ी माँ बदला लेने नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए आया हूँ कि आज तुमने वो मेरे ऊपर कूड़ा नहीं डाला। मैंने लोगों से पूछा बूढ़ी माँ कहाँ है, लोगों ने बताया बीमार है, तो मैं तुम्हारी इयादत के लिए आया हूँ। ऐ बूढ़ी माँ अगर कहो तो मैं रब से दुआ करूँ अल्लाह तुम्हें शिफा दे दे। बुढ़िया ने कहा, ऐ मोहम्मद दुआ कर दो। हुजूर ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने बुढ़िया को फ़ौरन शिफा अता फरमाया। जब बुढ़िया टन टन हो गई तो आँखों में आंसू आए, कहने लगे, मोहम्मद खुदा की कसम मैं बड़ी बदनसीब निकली कि मैंने आप पर हमेशा जुल्म किया, लेकिन आज मैं मुसीबत में पड़ी तो तुम इतने रहम दिल की देखने आए और मेरे लिए दुआएं कर दी तो परवरदिगार ने मुझे शिफा दे दिया। ऐ मोहम्मद मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। फ़ौरन बुढ़िया ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के हुजूर मुसलमान हो गए। ऐ लोगों, इससे पता चला कि अगर कोई हिंदू भी बीमार हो जाए तो उसको देखने जाओ। वो बुढ़िया मुसलमान नहीं थी, नबी की दुश्मना थी, लेकिन अल्लाह के रसूल बूढ़ी औरत को देखने गए। लिहाजा हमारे तुम्हारे माशरे में अगर हिंदू हों तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, बीमार हो जाएं तो इयादत करो, उनकी मुसीबत में सहारा बन जाओ। ये मेरे नबी ने हमें तुम्हें सबक दिया। लेकिन आज हम और आप इयादत करने नहीं जाते। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा, तो उधर जाएगा तो अल्लाह फिर उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा, तो कहेगा अल्लाह मैंने हज भी किया, अल्लाह मैंने रोज़े भी रखे, अल्लाह मैंने नमाज़ें भी पढ़ी हैं, तू मुझसे नज़र रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस में, अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैं बीमार पड़ा था तो मुझे तू देखने नहीं आया। तो बंदा चौंकेगा, कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार होना तो बंदों की तबीयत में, तू तो खालिक व मालिक है, तू कब बीमार हुआ कि मैं देखने नहीं गया? तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू उसे देखने नहीं गया। अगर तू उसे देखने गया होता तो मैं वहाँ मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाते। पता चला कि जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। इसलिए लोगों, जब कोई बीमार हो तो उसे देखने जाओ, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। और जब देखने जाओ तो क्या कहो? हदीस पाक में उम्मे सलमता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया,
इदा हज़र अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम में का कोई किसी मरीज़ को देखने जाए या किसी मय्यत को देखने जाए, फलयक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहाँ जाकर अच्छी बोलियाँ बोला करे, अच्छी बोली बोले। बीमार के पास जाए तो कहे अल्लाह इसको शिफा दे दे, और मय्यत के पास जाए तो कहे अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ मांगनी चाहिए। क्यों? हदीस पाक में लियन्नल मलाइका, इसलिए कि वहाँ फ़रिश्ते होते हैं। जब तुम दुआ करते हो तो तुम्हारी दुआओं पर वो फ़रिश्ते आमीन कहा करते हैं। इसलिए बीमारों के पास जाओ तो दुआ करो या अल्लाह शिफा दे दे, फ़रिश्ते आमीन कह देंगे तो तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। ऐसे कोई मय्यत हो देखने जाओ तो कोई अल्लाह इस पर रहम कर दे, बख्श दे, फ़रिश्ते आमीन कह देंगे तो तुम्हारा भाई बख्श दिया जाएगा। जाया करो। लेकिन आज हम लोग तो बीमार को देखने जाते नहीं, और जाओ जाते तो वहाँ ऐसी बोली बोला जाता है कि बजाय ठीक हुई कि और बीमार हुई जाए। जाओ जे अगर कोई बीमार पड़ा देखा जाए तो हाँ ये तो सुखाए गवा, अब बताइए मेरे कहिए तो क्या गम और बाढ़ी कि ना बाढ़ी, बताओ। बहुत से मय्यत को देखने जाएंगे तो कहेंगे हाँ ये क्या घर तो बर्बाद हुई गवा। अरे इससे क्या तुम्हारा फ़ायदा निकला? हाँ, बोलियाँ अच्छी बोलो। वो तो वैसे जैसे मौलाना अबूनूर बशीर लिखते हैं कि एक गांव रहा, एक आदमी बीमार हुआ तो गांव भर का देखा जाए लगे, लेकिन वही गांव में एक बहिरा रहा है, बहिरा नहीं गा। कैसे हम का करे जे, हम कहबे कुछ और वो कही कुछ, तो नहीं गवा बहिरा। और हफ्ता गुजरेगा वो ठीक ही नहीं हुए, गांव वाले आना जाना बराबर रखे थे, तो बहिरा सोची से यार सब जाते हम नहीं जाए थे तो हमारे पड़ोसी दुश्मन बन जाएगी, देखो सब देखा जाए लेकिन बहिरवा नहीं आवा, तो ला हमू चले जी। तो गया बहिरा, जब चला तो रास्ते में सोचा कि हम जाएंगे उससे 3 सवाल करेंगे, उसके बाद चले आएंगे। पहला सवाल करेंगे कि क्या हाल है, तो कहबे करी हाँ ठीक है। आजकल बहुत चाहे जाता कोई बीमार हो अस्पताल में बोतल चलो तो पहुंच जाओ, देखो पूछो क्या हाल है, तो ये कि हाँ मौसा साहब ठीक है, तो वो कही हाँ ठीक, यही कही कि ठीक है। तो हम कहबे जब कहेंगे क्या हाल है तो कहेगा हाँ ठीक है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो बीमार लोग सेब अनार मौसमी यही खाते यहाँ सब बताई, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी बड़े डॉक्टर यही का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चलाऊँगा। 3 सवाल सोच के बहिरा हुआ पहुँचा, और गवाह कहे सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। फिर पूछा क्या हाल है हो, तो कहे मर रहे हैं, और क्या हाल है, तो बहिरा कहते बहुत अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बेचारा बीमार तड़प उठा, कहे हाय अल्लाह कहाँ के दुश्मन आएगा वह, मैं कह रहा मर रहा हूँ, कहता बहुत अच्छी बात, लेकिन बहिर से क्या मतलब। बहिर फ़ौरन दूसरा सवाल कि इनकी खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो इनका रहा है, कहे जहर खाते हैं और खा खाते हैं। बहिरा कहते बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और खफा, बहिर से क्या मतलब। बहिर ने फ़ौरन तीसरा सवाल किया कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा हो गया, कहे सब कौन डॉक्टर, अब मलकुल मौत ही है कि डॉक्टर ही है। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये कह के चला आया। मौलाना अबूनूर बशीर कहते हैं बहिरा तो खुश था कि मैंने खैरियत पूछी है, मेरा पड़ोसी खुश होगा, लेकिन पड़ोसी बेचारा सोच रहा था या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो ज़ख़म में नमक लगा के चला गया। ऐ लोगों, इसी तरह से नमाज है कि जब नमाज पढ़ो तो नमाज का तरीका भी सीख लो, कुरान भी सही हो जाए, हैं? वरना कुरान पढ़ोगे गलत तो बजाय अल्लाह राज़ी के नाराज़ होगा। जैसे है अल्लाह फरमाता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, जब अल्लाह की मदद आएगी, वल फत्ह,
और अल्लाह की तरफ से कामयाबी आएगी। लराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो अलबत्ता तुम देखोगे कि फ़ौज फ़ौज दीन इस्लाम को कबूल करेगी। ये फ़तह मक्का के टाइम पर नाजिल हुई थी कि जब अल्लाह की मदद मिलेगी तो फ़ौज फ़ौज आकर के इस्लाम को कबूल करेंगे। तो इसमें इदा जा नसरुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आएगी, नसरुल स्वाद से, और जब कुरान से ही पढ़वे न करियो, ऐसे वो इदा जा नसरुल्लाह सीन से पढ़ दे हो तो नसरुन सीन से पढ़ियो तो के माने हुई गिद्ध, तो माना बदल जाएगा कि जब गिद्ध आएंगे, हैं गिद्ध तो ख़त्म होएगी दुनिया से, अल्लाह जाने कहाँ चलेगी, हैं माना बिगड़ेगा तो नमाज जाएगी। इसीलिए ज़रूरत है मेरे भाई, नमाज़ पढ़ने से पहले नमाज का तरीक़ा सीख लो, कुरान सही पढ़ो, नमाज भी सही पढ़ो, वरना पढ़ोगे नमाज और सोचोगे अल्लाह राज़ी होगा, बजाय अल्लाह को राज़ी करने के हम नाराज़ करते हैं। जैसे हदीस पाक में है कि हालत नमाज में सजदे की जगह पर देखो, इधर उधर निगाह डालने वाले के लिए ख़तरा है कि अल्लाह आँखों की रोशनी छीन न ले। और हमका तुमका मालूम ही नहीं, बगैर बांधने से नमाज पढ़ा जाते, यार बार देखे जाते पूरे मस्जिद मुआयना पढ़ो जाते नमाज के मसाइल जान लो। आज इसमें भी बड़ा धोखा हो रहा है। जब तक हिंदुस्तान में रही हैं तब तक के बढ़िया टोपी लगाई हैं और नियत बनी है तो कहीं अल्लाहु अकबर। और जहाँ सऊदिया के चक्कर मारिन, एक दफ़ा सऊदिया गए, बहुआ से आए तो टोपी की ज़रूरत नहीं है, बगैर टोपी के, और खड़े होंगे वह कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब नियत बांधे लगी हैं, सीना पई हैं, ताकि कोई पूछे काहे हो तो बताओ कि हम सऊदिया में ऐसे देखे रहा। अरे नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे और उस पर अमामा भी बांधते थे। और हुज़ूर फरमाया करते थे अलैकुम बिल अमाइम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर साफ़ा बांधना है, लिअन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि साफ़ा फरिश्तों की निशानी है। और तुम मुसलमान होकर के नंगे सर नमाज पढ़ रहे हो, मकरूह है। सीना पर हाथ रख रहे हो। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने 17 हदीसों से साबित किया। हज़रत अली शेर खुदा रावी हैं कि जितने नबी आए 1,24,000 या 2,24,000, सब ने नियत बांधी है तो नाफ के नीचे हाथ रखा, सब ने। लेकिन आवाज़ पुरफतन दौर है। गोंडा में एक हाजी साहब रहते थे, हाजी उमराव। एक जगह गए रिश्तेदारी में और वहाँ अजान होए लग तो सोचें जय नमाज़ पढ़िए। हुआ गए मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो देखें जमात होता रहा है, सब ये नियत बांधे ठाड़। अब हाजी साहब गए तो अब चक्कर में, जाहिल आदमी पढ़े लिखे रहा है नहीं, कहीं हाँ यार अब हम कैसे करी, ज़िंदगी भर तो हम हियाँ बांधे हैं और ये सब हियाँ बांधे हैं, अब हम क्या करें। थोड़ी देर सोचें अलग पढ़ी कि जमात में हुए, फिर बेचारे सोच वोच के तो कहीं जमात में शामिल हो गए। तो जब जमात में शामिल भये तो हाजी साहब नियत बांधिन तो कहीं अल्लाहु अकबर। अब वो मूड़े पर नियत बांध ली। अब अगल बगल वाले ऐसे कनखियाँ देखें इसे। हाजी साहब बांधे रहे। जब इमाम साहब सलाम फेरिन तो फिर अगल बगल वाले ऐसे ऐसे देखें तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा तो भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज़ पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मूड़े पर कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहीं भैया ज़िंदगी गुजर के बूढ़े हो गए, नियत यहाँ बांधते बांधते आज तुम्हारे यहाँ आया तो देखा कि तुम लोग हियाँ बांधे हो। तो हम सोचें मालूम जत्ते ऊँचे बांधो वत्ते ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम सोचे ना हम हियाँ ही न बांध ली, जो सबसे ज़्यादा सवाब हमका मिले। तो चुप। तब हाजी साहब ने कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे रखा है, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्याल ना आए। और मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में रखा है, लिहाजा होते हैं हालत नमाज में सीने पर हाथ रखें ताकि उनका भी नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का धीधी से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज हम नमाज भी पढ़ते लेकिन सही नहीं पढ़ते।
ऐ लोगों, नमाज का तरीका सही तौर से अपने इमाम से याद कर लो और इमाम के पास अपना टाइम दिया करो। आज लोग सुबह होते तो प्रधान के द्वारे तेल लगावे पहुंच जाते, घंटाहान बुराई करी है, वो ऐसा है वो ऐसा है, तब पहिए का एक बीड़ी। हाँ, अरे सुबह उठ के प्रधान द्वारे जाए चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है वस्बिरु नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदे तो उसके पास बैठ। किसके पास? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो लोग अपने रब को सुबह और शाम पुकारा करते हैं, जो अपने रब को सुबह शाम याद करते हैं, उनके पास बैठो। टाइम मिले तुम्हारे पास तो अपने मस्जिद के इमाम के पास बैठो और तहियात सीखो, कुरान सीखो, नमाज का तरीक़ा सीखो। हा? अल्लाह हुक्म देता है लेकिन हम इमाम के पास नहीं बैठते। ऐ लोगों, इमाम और मुअज्जिन ये हमारे तुम्हारे बहुत बड़े लोग हैं। हुजूर फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाज़ों का ज़िम्मेदार है। वल मुअज्जिन मुअतमिनुन, और अज़ान देने वाला तुम्हारा अमीन है। अमीन अमानत वाला है। अगर बेटाइम अजान पुकार दो, नमाज पढ़ लो तो नमाज होई? बोलो भैया, जो फजर के टाइम न अजान पढ़ दे तो नमाज होगी नहीं। तो इसीलिए हदीस में मुअज्जिन को अमीन बताया गया कि अजान देने वाला तुम्हारी नमाज़ों का अमानतदार है। तो दोनों की कदर करो, इमाम की, मुक्तदी की, इसलिए कि ये हमारे तुम्हारे लिए रहनुमा भी हैं। लेकिन आज इमामों को लोग गिरी निगाह से देखते हैं। वो सोचते हैं हमारे बंदों का ये नाक साफ करें, हमारा बंदा लड़का हमार जाए तो अपने गोदी में बैठावें, दुलार प्यार करें और हमरे लड़का का खूब चाहें। लेकिन याद रखो ये लोगों, इसी हिंदुस्तान नहीं, बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद और उनके दो लड़के थे अमीन और मामून। हारून रशीद बहुत पाए के बादशाह थे। दिल्ली की जामे मस्जिद नहीं, वो तो शाहजहां ने बनवाई। हारून रशीद के दो लड़के अमीन मामून, और बगदाद में मदरसा था इमाम मोहम्मद का। तो इमाम मोहम्मद को बुलवाया और कहा इमाम मोहम्मद, बादशाही दरबार में आकर के मेरे दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो बहुत खुश हो जाते कि बादशाह के यहाँ ट्यूशन पढ़ावे पाएंगे, लेकिन इमाम मोहम्मद फरमाते मुझे इतना टाइम नहीं, मदरसा भेजो जहाँ बच्चे पढ़ते हुए तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो हारून बादशाह ने भेज दिया इमाम मोहम्मद के मदरसे में अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए। एक हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा तो हारून बादशाह अपने घोड़े पर एक दिन बैठे और सोचा कि लाओ जाए देखे मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे, और बादशाह बगदाद हारून रशीद का बड़ा लड़का अमीन लोटा में पानी लिए इमाम मोहम्मद के पैर पे डाल रहा था। बादशाह का लड़का पानी डाल रहा था और इमाम मोहम्मद पैर धुल रहे थे। हारून बादशाह जैसे पहुँचे तो देखा तो घोड़े से नीचे उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के अमीन को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद ने रोका, कहा हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरा हक नहीं है कि लड़का मेरी खिदमत करे? पानी डाल रहा है तो तुम मार रहे हो? तो हारून बादशाह ने कहा था हुजूर, इसलिए नहीं मारता हूँ कि आपके पैर पर पानी डाल रहा है, मैं इसलिए मारता हूँ कि एक हाथ से पानी डालता, एक हाथ कमर पे रखे है। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता और दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता, तब इसको इल्मे दीन की दौलत मिलेगी। एक हाथ कमर पे रखे आप अपने हाथों से अपना पैर धुल रहे हैं, इसको चाहिए था कि दूसरे हाथ से आपके पैरों को भी धुलता। बादशाह बगदाद होकर के उन्होंने अपने बच्चों को ये जहन दिया। पता चला कि जितना ही
तुम अपने बच्चों से उस्ताद की खिदमत कराओगे, वत्ताही उस्ताद की खिदमत की वजह से अल्लाह तुम्हारे बच्चों को इल्म दीन अता फरमाएगा। नानपारा के हज़रत मुफ्ती रजब अली रामा बुलबुल हिंद, किसी ने सुना होगा नाम, है? ज़िला बहरेज में उनके ज़माने में उनसे बड़ा आलिम कौन था? मुफ्ती रजब अली बुलबुल हिंद। हम लोगों को पढ़ाते थे तो बताते थे कि बरेली में मैं पढ़ता था, पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, लेकिन साथियों का खाना बनाया करता था, तो साथियों की खिदमत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दीन अता फरमा दिया। तो बच्चे अगर अपने उस्ताद की खिदमत करेंगे तो अल्लाह कितना राज़ी होगा। इसलिए लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में आने वालों, ज़रा सोचो कि हुजूर आए किस लिए थे, अल्लाह ने किस लिए भेजा था। तो हुजूर को अल्लाह ताला ने मेराज में बुला के नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया था। 7 साल तक हुजूर ईमान की दावत देते रहे, 40 साल की उम्र से लेकर के 47 तक, और 7 साल के बाद जब ईमान वाले हो गए तो अल्लाह ताला ने मेराज में बुलाकर नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। तो इस तोहफ़े की हम कदर करें, नमाज की पाबंदी करें। आज अगर मोहब्बत रसूल है तो याद रखो, हुजूर फरमाते हैं कि हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलाह, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते तीब व खुशबू, खुशबू लगाया करो, मेरे नबी की पसंदीदा सुन्नत है। दूसरे नंबर पर फरमाया वन्निसा, और निकाह में आने वाली औरत मुझे पसंद है। लिहाजा ऐ लोगों, जिन औरतों से तुम्हारा निकाह हो जाए उन औरतों को सबसे अच्छी औरत तस्वूर करो, उसी से दिल लगाओ। जब तुम बीवी की तारीफ़ करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बीवी तुम्हारी हर खिदमत करने के लिए तैयार हो जाएगी। तारीफ़ करते रहो, जितना काम चाहो करवा लो। निकाह में रहने वाली औरत मेरे नबी को पसंद, तो हुजूर की उम्मतियों को भी यही पसंद होना चाहिए। लेकिन आज मामला इसके उल्टा है, इसीलिए मियाँ बीवी में बनती नहीं है, रातों दिन तू मैं। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं, नंबर 1 पर खुशबू, दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत, और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरे आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो हुजूर की आँखों को ठंडक मिलती है। इसलिए अगर मोहब्बत रसूल है तो नमाज पढ़ पढ़ करके अपने नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाओ, नमाज न छोड़ो। बेनमाजी अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में बहुत बुरा है। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी नमाज़ें छूट रही हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बलख के बादशाह थे, बलख के बादशाह थे। एक दिन सो रहे थे, छत से कोई धम धम की आवाज़ आई। शाही महल में बादशाहों का मिजाज ऊँचा, हम जैसे मौलवी आदमी कोई खड़खड़ावे लागे तो नींद नहीं आवत है। और बादशाह थे, सो रहे थे, खट खट की आवाज़ हुई तो इब्राहीम बिन अदहम की आँख खोली। बादशाह थे, कहा कौन है शाही महल पे धम धम कर रहा है? तो ऊपर से आवाज़ आई कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूँ। इब्राहीम बिन अदहम और नाराज़ है, क्या पागल है क्या? घोड़ा गुम हुआ है तो कहीं खेत में तलाश कर, जंगल में तलाश कर, क्या शाही महल की छत पे घोड़ा तलाश करेगा? तो फिर ऊपर से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम बिन अदहम, अगर मुझे घोड़े की तलाश के लिए जंगल और खेतों में जाना पड़ेगा तो ऐ इब्राहीम बिन अदहम तुम भी सुन लो, अगर तुम्हें खुदा की तलाश है तो शाही बिस्तर छोड़ो, इबादत की दुनिया में आओ। खुदा तुम्हें शाही बिस्तर पे तुमको नहीं मिल सकता। अगर मेरा घोड़ा शाही महल के छत पे नहीं मिल सकता तो तुमको तुम्हारा खुदा भी शाही बिस्तर पे नहीं मिल पाएगा। इब्राहीम बिन अदहम ने सुना तो उठ के बैठ गए। कहा ये तो कोई खुदा का फरिश्ता है जो मुझे नसीहत देने के लिए आया। उठ के बैठ गए। किसी तरह सुबह हुई, ऐलान कराया, बलख के लोग जमा हुए। जमा होने के बाद इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, ऐ लोगो,
अब जिसको चाहो अपना बादशाह बना लो, मैं बादशाही से इस्तीफ़ा देता हूँ। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा ना, जिसको चाहो बादशाह बना लो, अब मैं बादशाही नहीं चाहता, शाही महल को छोड़ रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे अब वो जगह चाहिए जहाँ मेरा खुदा मुझे नसीब हो जाए। मैं शाही महल में नहीं रहूँगा, मैं तो इबादत की दुनिया में जाता हूँ, अपने खुदा की तलाश में निकल रहा हूँ। ये कह करके इब्राहिम बिन अदहम ने बादशाहत छोड़ी, बलख के जंगल में गए और जंगल में अल्लाह अल्लाह करने लगे। 12 साल का ज़माना गुजर गया। एक दिन बलख की दरिया में नहाने आए तो लुंगी फटी हुई थी। नहाने आए तो फटी हुई लुंगी को दरिया के किनारे सिल रहे थे। इतने में एक बलख का नौजवान पहुंचा दरिया के किनारे, तो नज़र पड़ी तो पहचान लिया। कहा अरे ये तो इब्राहिम बिन अदहम है, इतनी गुर्बत के आलम में, इतनी खस्ता हाली। तब उसने दिल में सोचा कि कितने बड़े पागल हैं, बादशाही अच्छी नहीं लगी, ये बदहाली परेशानी की ज़िंदगी इन्होंने गवारा कर लिया। दिल में सोचा, ज़बान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम को फ़ौरन उसकी दिल की कहानी याद जान गए। इब्राहिम बिन अदहम जलाल आया और फ़ौरन वो सुई, अल्लाह जाने यहाँ के लोग कैसे हैं यार, हैं? इब्राहिम बिन अदहम को जलाल आया और उठा के सुई दरिया में डाल दिया। जिस सुई से लुंगी सिल रहे थे उस सुई को दरिया में फेंक दिया। उसके बाद इब्राहिम बिन अदहम दरिया की मछलियों से कहते हैं, अय मछलियों मेरी सुई वापस करो। तो लिखा है कि सारी मछलियां अपने मुंह में एक एक सोने की सुई ले करके इब्राहिम बिन अदहम के करीब आ गए। बेहनन पूर्वक आदमी हो तो झप्पा मार के कत्ता छीनत, सोने की सुइयां थी। लेकिन इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ऐ दरिया की मछलियों तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, मेरी सुई लोहे की थी, सोने की नहीं थी, मेरी सुई मुझे वापस करो। तब एक मछली निकली, इब्राहिम बिन अदहम की सोने वाली सुई को लेकर के इब्राहिम बिन अदहम अपने अपनी सुई लिया। तो आदमी जो खड़ा देख रहा था हैरत में पड़ा, या अल्लाह ये इतने गिरे परेशानी हालत में और इनकी हुकूमत का ये आलम की दरिया की मछलियाँ इनकी बात मान रही हैं। हैरत में खड़ा था। तब इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, ऐ नौजवान सुन ले, जब मैं बलख का बादशाह था तो मेरी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर थी, और 12 साल हुआ मैंने बादशाहत छोड़ी, इबादत की दुनिया में आया तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी पूरी मखलूक पर बादशाहत अता फरमा दिया। वो इब्राहिम बिन अदहम देखो चाय बांटने लगे। यार इतने जाहिल लोग हैं, बताओ, कुछ भी महफिल का अदब एहतराम नहीं, बस दिखाने के लिए कि हाँ हमारे यहाँ इंतज़ाम बहुत तगड़ा है। अरे चाय बाद में पिला दो यार, बेहुरमती ना करो। ये कोई टैब नहीं है कि बटन दबा दो बस बोलते रहें। मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे बाद आप चाय पिला लेना और सब लोग पी के जाना। हर चीज़ का वक्त होता है। इब्राहिम बिन अदहम वही एक दिन घर में रोने चिल्लाने लगे। ऐसा रोए कि पड़ोसियों को लगा कि इब्राहिम बिन अदहम के घर में कोई मय्यत हो गई। तो सब दौड़ आए। आज हमारे तुम्हारे महल्ले में इस तरह रोना होता है कि लगता है कोई मर गया तो सब लोग निकलते कि नहीं निकलते। ऐसे सब लोग निकल आए इब्राहिम बिन अदहम के यहाँ, पूछ रहे हैं कौन मर गया, किसका इंतकाल हो गया। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं किसी का इंतकाल नहीं हुआ। कहा फिर आप इस तरह क्यों रो रहे हैं। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अगर मेरी औलाद मर जाती तो मैं नहीं रोता, अगर मेरी बीवी मर जाती तो मैं नहीं रोता, किसी की भी मय्यत हो जाती घर में तो मैं नहीं रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। ये अल्लाह वाले थे कि नमाज का छूटना उनके लिए मौत से भी ज़्यादा अहम था।
ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज बाजमात अदा करो। इसी पैगाम को लेकर मेरे नबी आए थे। और नमाज के साथ साथ माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। हुजूर ने फरमाया 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना इबादत है। नंबर 1 पर सरकार फरमाते हैं अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह माँ बाप का साया सलामत रखे तो मोहब्बत से चेहरा देखो। लिखा है माँ बाप का चेहरा देखना 10 साल की इबादत का सवाब अल्लाह ता फरमाता है। दूसरे नंबर पर वन्नज़रतु इला मुसहफ़ इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। कुरान देखो, इबादत पढ़ो तो और इबादत। इसलिए लोगों, कुरान से भी मोहब्बत करो। ये कुरान क़यामत तक के लिए हमारे तुम्हारे लिए हिदायत का ज़रिया है। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, खाने काबा को देखना इबादत है। अल्लाह तौफीक दे तो हज करो, उम्रा करो। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो ज़रूर जाओ। लेकिन बहुत से लोग नहीं जाते, इसलिए कि हज करेंगे, उम्रा करेंगे, पैसा खर्च होगा, गरीबी आएगी। लेकिन हुजूर का वादा है ताबिउल हज वल उम्रा, ऐ लोगो हज उम्रा पैदर पे किया करो। लिअन्नहु